अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? हेडलाइन दे देती हूँ। आज आपको मैं सिखाने लगी हूँ बीबी क्रीम से एक नो मेकअप लुक और कंट्रोल कैसे करते हैं, ब्लश कैसे करते हो, कि मेरे पर रिक्वेस्ट थी कि हम कैसे कंट्रोल करें और आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताएं कि क्या चीज़ पहले लगानी, क्या चीज़ नहीं लगानी। डिटेल दें, हमें समझ नहीं आता और मेरी समझ में नहीं आता मैं ऐसा क्या बोलती जो आपको समझ ही नहीं आता। खैर एनी हाउ, आईब्रोज, सबसे पहले हम आईब्रोज फिल करने की बात करेंगे। कोई भी इस तरह की पेंसिल होती है, आप किसी भी ब्रांड का ले लो, जीन का ले लो, मिस रोज का ले लो। उससे क्या होता है, ये इजी टू यूज है, ठीक है। यहाँ पर पुली होता है, इधर ये होता है। आपने अपनी ब्रोज को हल्का हल्का, जिसको डार्कर नहीं पसंद वो लाइटर कर ले, लेकिन आईब्रोज को फिल करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी लड़कियां होती है वो ऐसे जस्ट मेकअप कर लेती हैं और आईब्रोज फिल नहीं करती, जिसकी उनकी लुक इनकम्प्लीट होती है। तो थोड़ा बहुत भले यहाँ से ना फील करें, और आजकल चल भी नहीं रहा है कि यहाँ से फीलिंग, यहाँ से हल्का सा इसको वो कर दिया करें, क्या कहते हैं, पेंसिल कर दिया करें। बहुत लेस लगानी है, भर भर के कुछ भी नहीं लगाना। हम ये सोचते हैं शायद हम बहुत ज़्यादा इसको कवर कर देंगे, भर भर के लगाएंगे तो हमारी हर चीज़ डार्क स्पॉट हाइड हो जाएंगे। डार्क स्पॉट हाइड नहीं होते, आपकी जो स्किन है वो टेक्सचर और इन्हेंस होने शुरू हो जाते हैं। और कहते हैं ना, मेकअप करके आप बड़े बड़े लगते हो, तो वो भी लगते हो डेफिनेटली आप। तो आपने लेस प्रोडक्ट लगाना है, बहुत थोड़ा सा मैंने लगाया, उसी को पूरा ब्लेंड कर दिया अपने उससे, ठीक है। अपने ये कंसील कर दिया अपने डार्क सर्कल, ठीक है। सेट मैं डायरेक्ट शेड से ही करूँगी। आपको भी पैलेट जो आपके पास हो, बहुत रस्सा मैं ब्राउन लूँगी ये वाला, और पूरी आईज को मैं इससे सेट कर दूँगी। क्योंकि इस जगह नो मेकअप लुक कर रही तो मैं इतना ज़्यादा, वैसे भी आजकल ना ये नीले पीले शेड्स, नीले पीले कलर नहीं चल रहे हैं। जैसे मैंने अगर बटर येलो पहना हुआ है तो मैं बटर येलो ही वो करूँ, ये नहीं चल रहा है इस तरह की चीज़ें। आईज पे मस्कारा कर लिया, मुझे लैशेस नहीं पहननी है, ठीक है। और एक मैंने यूज़ किया पेरे गार्डन का ये वाला, और उसके ऊपर मैंने एक कोट ये किया, दूसरा कोट ये किया। अब बहुत सारे लोगों के एक सवाल ये था कि स्किन को प्रेप कैसे किया जाए। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं टोनर यूज़ करती हूँ, ठीक है। कोई भी टोनर जो आपके पास हो, आपने फेस वॉश किया, आपने टोनर किया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर का यूज़ करना है, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है आप वो यूज़ करो। उसके बाद अब मुझे ये यूज़ किए हुए 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मेरी स्किन अच्छे से प्रेप है। मेकअप के साथ साथ स्किन केयर भी है, मतलब आपने टोनर करना है, मॉइस्चराइजर करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट कोई भी बीबी क्रीम लगाते हो, फाउंडेशन लगाते हो, वो आपकी स्किन को डैमेज ना करे, तो आपको ये सारी चीज़ें लेयरिंग देनी पड़ती है, और वो एक अच्छी सी ड्यूई और फ्लॉलेस वाली लगे, लॉन्ग लास्टिंग भी हो, इन्हीं चीज़ों से होगी। डायरेक्ट मैं लगा दूंगी, स्किन में डेड स्किन है या स्किन पैची हुई हुई है, ड्राई हुई हुई, टेक्सचर आए में, तो वो कैसे, क्योंकि टोनर आपके पोर्स को मिनिमाइज करने की करता है, मॉइस्चराइजर आपको हाइड्रेट करता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी शी ग्लैम का ये प्राइमर, ठीक है। ये भी मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, जिनकी एक्ने वाली स्किन है। इस तरह आपने प्राइमर को अपने आप को इस तरह सेट कर लेना है, ठीक है, लाइक दिस। अब ये देखें मेरी स्किन टैकी हो जाती है, टैकी है क्योंकि मुझे बीबी क्रीम को लास्टिंग अच्छी देनी है, इसलिए मैंने प्राइमर लगाया आज, ठीक है। अगर मुझे नॉर्मली कहीं जाना होगा ना, तो फिर मैं जस्ट अपनी सनस्क्रीन लगाऊंगी, उसमें थोड़ी सी बीबी क्रीम ऐड कर ली, दैट्स इट। फिर मैं इतना प्राइमर नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो मेकअप है, जो बीबी क्रीम वाला मेकअप है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ठीक। आज यूज़ करूँगी बीबी क्रीम जॉश की, इसका मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, ठीक है। इतनी लेंगे, इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, ड्यूई है, मतलब आपके स्किन को बहुत ड्यूई दिखाता है, ठीक है। इसको हम इस तरह करके लगा लेंगे। अब आपकी मर्जी, आप इस तरह लगाओ, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लगाओ, जैसे आप लगाना चाहते हो लगा लो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ब्रश से लगा दूंगी, मतलब ब्लेंड कर दूंगी। सामने मेरे मिरर है ना, इसलिए मैं, ये कैमरा है वो मिरर है, तो इसलिए इसको मैं रिव्यू करके देख रही होती हूँ। जो बच जाएगा वो गर्दन में हम लगा देंगे, जो मेरे हाथ में है वो मैं इसी ब्रश में ले लूंगी सारा, ठीक है। साथ साथ ये देखिए मैं अपनी आईज को भी वो कर रही हूँ। टिप्स है कि मैं बीबी क्रीम कोई भी लगाने के बाद अपने हाथ से इस तरह लाजमी टैप करती हूँ, ताकि वो मेरी बिल्कुल स्किन में चला जाए, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना हो
ऊपर ऊपर जस्ट लगे मेरी खुद की स्किन है, इस तरह टैप कर लिया करें। मैं ये यूज़ करूँगी। इसको लगाने से पहले, इसका भी रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, इसको लगाने से पहले हल्का सा करेक्टर करूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत ही लाइट, ताकि मेरा कोई भी चीज़ वो ना हो, क्या नाम है, अच्छा अवॉइड किया करें अपनी ये लाइंस में, क्योंकि अगर इस लाइंस में आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे ना, ये लाइंस और इन्हेंस होंगी। स्पेशली वो लोग जो 30-35 क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको लिए ये ऐसा है कि ये वाली जो लाइंस है ना, जो अक्सर आप देख रहे होते हो उसमें क्या कहते हैं इंस्टाग्राम में, कि वो यूं करके वी बनाते हैं ना, वो तो आजकल चल ही नहीं रहा है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, एक नेचुरल मेकअप चाहिए, ठीक है। और इस तरह मैंने इसको लगा लेना, ठीक है। लिफ्ट करने के लिए मैं इस तरह करूँगी, ताकि मेरा फेस लिफ्टेड वाला मेकअप लगे, ठीक है। लिफ्ट मतलब इस तरह लिफ्टेड लगे। आप देखिए मैंने कितनी कम लेस लगा दी है। तो लेस लगाने का ये है कि आपकी मतलब कंसीलर या बीबी क्रीम या फाउंडेशन वो ज़्यादा लास्ट करता है। हम ये समझते हैं कि ज़्यादा लगाएंगे तो हमारी कवरेज मिलेगी, नहीं, कवरेज के साथ साथ वो केकी कर देगा, तो केकी मेकअप अच्छा नहीं लगता। और जो लंच है, डे है, तो उसमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। अब आपने देखे मैं बाकी सारा मैंने ब्रश से किया है ब्लेंड, लेकिन मैं ये वाला एरिया अपने फिंगर से ही करूँगी, क्योंकि इससे ना आपकी मतलब कवरेज भी अच्छी मिल जाती है। दूसरा, आपको पता होता कि आपने अपने हाथ को कितना कंट्रोल रखना। आप देखिए मैं यहाँ नहीं लेके जाऊँगी अपने, क्योंकि मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ तो देखें जो प्रोडक्ट है ना, वही प्रोडक्ट खुद ही वहाँ लग जाएगा, आपको स्पेशली लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हाथ से जो ब्लेंडिंग होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी मैं यूज़ करूँगी कंटूर एंड ब्लश, दोनों क्रीम है, पाउडर नहीं है। और आजकल मुझे ना क्रीम ही अच्छी लग रही चीज़ है ना, पाउडर नहीं। अच्छा, पाउडर में ना ज़्यादा वो होता है, पैची पैची वाली लुक आती है। एनी हाउ, आपका ये वाली जो है ना, हमारी ये जो कान का ऊपर वाला एरिया होता है, नीचे वाला नहीं, अक्सर हम यहाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये वाला पार्ट लिफ्टेड नहीं लगता। हमें लिफ्टेड दिखाने के लिए ये जो कान है ना, ये कान है, ठीक है, इससे हमने आगे लेकर आना है, ये लाइक दिस, बहुत स्लाइटली सी आपने लाइन खींचनी है, यूं करना है, यानी एक टॉस नीचे और एक यूं। जब मैं इसको ब्लेंड करूंगी, इसी ब्लेंडिंग से मैं यहाँ लेकर आ जाऊंगी, तो इससे ये होगा कि मुझे ओवर मेरा कंट्रोल नहीं लगेगा, हार्श कंट्रोल नहीं लगेगा, ठीक है। इससे आपका बहुत सटल सा कंट्रोल लगेगा। अब नोज का भी मैं आपको बताऊंगी। ओह गॉड, खत्म हो गई मेरी ये मैंने अभी देखा कि मेरी मरी परवेज की कंट्रोल खत्म हो गई है, मुझे मंगवानी पड़ेगी ये। अच्छा, अब ये जो है ना, ये हिस्सा, ये मैं करूँगी, और सिर्फ यहाँ मैंने कि जैसे आपको बताया कि मुझे बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए, तो कंट्रोल भी मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक दिन में जा रही हूँ, ऊपर से मुझे चाहिए बिल्कुल नेचुरल, लगे ही नहीं कि मेरा मेकअप हो। तो सिर्फ ये वाली टिप मेरी नोज की, और यहाँ से इस तरह, ठीक है। अब इसको हम ब्लेंड कर देंगे, इसी ब्रश से मैं नोज का ब्लेंड करूंगी। अच्छा, नोज मैंने कंट्रोल कर ली। अब हम ब्लश लगाएंगे। ब्लश लगाने का तरीका ये होगा, जैसे ये कंटूर मैंने रखा हुआ इधर, इसी तरह इसको मैं यूं लगाऊंगी, लाइक दिस, ठीक है। ये कंटूर, और ये जब हम इसको ब्लेंड करेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपने करना है। देखिए ये वाली लाइन मैं नीचे की तरफ करूंगा, और ये वाली लाइन में अपनी जॉ लाइन को इनहेंस करूंगी, ठीक है। और इसको हम ब्लेंड करेंगे ऊपर से नीचे, ताकि हमारी ये जो है ना लिफ्ट लगे हमारा एयर,
मतलब हमारा इसको मैं इस तरह करूंगी, यानी यूं करके ऊपर की तरफ जाएगी। लुक चाहिए ना, वो इधर नहीं आएंगे, ठीक, वो सिर्फ इस वाली एरिया में इसको ब्लेंड करेंगे, वो इस तरफ नहीं आएंगे। मतलब ऐसे गाल नहीं रखेंगे, इससे आपके गाल मतलब चबी लगेंगे, हेल्दी लगेंगे। तो आपने इस तरह का करना है ब्लेंड, इस तरह, लाइक दिस। मतलब ग्लॉसी पिंक चाहिए, तो उसकी बेस मैं इसी से बनाऊंगी। आपने ऐसे करना है, और इससे ना आपकी कभी भी प्रोडक्ट वो नहीं लगी, वो पैची पैची नहीं होगी। ड्राई, जैसे कि मैट है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है ना, मतलब मैट ग्लॉस है, वो इतना ज़्यादा आपके क्रैक नहीं करेंगे। बहुत सटल सा आपने ये करना है। हाथ में इसको आपने एक्सेस निकाला, और फिर आपने ऐसे करना। डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं लगाओ ऐसे। जैसे मैंने लिप में भी डायरेक्ट नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे एक नेचुरल फिनिश चाहिए। तो नेचुरल के लिए आपको इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगेन लिया आपने, यूं किया। ये अच्छा है, ये मतलब आपके पोर्स को सबको वो कर देता है, ब्लर कर देता है, मतलब एक स्मूथ वो दे देता है। ये वाला शी ग्लैम का, और इसका रिव्यू भी मैं दे चुकी हूँ। बहुत ही मुझे पसंद आया ये शेड, इसका जो है ना, बहुत अच्छा है। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये गेट रेडी विद मी अच्छा लगा होगा। एंड में बस मैं वो करूँगी सेटिंग स्प्रे। अल्लाह हाफिज़।